सभी भक्तों को जय सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सब भक्त हमारे कैसे हैं? हम आप लोगन को आज बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही पौराणिक प्रसंग सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या आप लोगन को मालूम है कि सम्मी और मंदार कौन थे? तो आज बताने का प्रयास करेंगे। सम्मी एक बहुत सुंदर सुशील ऋषि की पुत्री है, जिनके पिता का नाम औरव ऋषि है। सम्मी के पिता औरव ऋषि अपनी पुत्री सम्मी से बहुत स्नेह करते हैं। धीरे धीरे पालन पोषण होते होते सम्मी जवान हुई, बड़ी हुई। वही जब विवाह करने के योग्य हुई तो सम्मी के पिता औरव ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार के साथ में कर दिया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में शिक्षा को प्राप्त कर रहा था, बहुत ही तल्लीनता के साथ में। इधर मंदार का और सम्मी का जब विवाह हुआ तो दोनों ही एक दिन अपने गुरु जी के आश्रम में जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, शौनक ऋषि के आश्रम में। जब आशीर्वाद लेने के लिए गए तो वहाँ से जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक महात्मा का आश्रम पड़ा, जिन महात्मा का नाम था भृशुंडी महाराज। महात्मा जी का आश्रम पड़ा तो महात्मा जी गणेश भगवान के परम भक्त थे। गणेश भगवान के जैसी ही सूंड प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किए थे वो। गणेश भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्त को अपने जैसे गजमुख होने का वरदान दिया। जब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार और औरव ऋषि की पुत्री सम्मी दोनों ने देखा तो हंसी छूट गई और बहुत मजाक बना लिया महात्मा जी का। बहुत देर तक हंसते रहे उनको देख देख करके कि कैसे हाथी वाली सूंड प्राप्त हो गई है। मंदार ऋषि और मंदार और सम्मी दोनों ही लोग जब मजाक बनाते रहे तो भृशुंडी जी महाराज को जब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तो वृक्ष की भांति हो और तुम्हें जरा सा भी स्नेह भाव नहीं है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आप ऐसे वृक्ष बन जाओगे कि आपके वृक्ष पर कोई चिड़िया कोई कुछ बैठ नहीं सकता है। आप कांटेदार वृक्ष बनोगे, सम्मी को कहा। और मंदार को भी कह दिया कि आप भी वृक्ष बनोगे तो आपके ऊपर भी कोई जीव जंतु नहीं उपस्थित होगा। श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो मंदार और सम्मी दोनों ने महात्मा जी से प्रार्थना किया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके बच्चे हैं। तो मंदार और सम्मी दोनों ने प्रार्थना की, माफ़ी मांगी। जब नहीं माफ़ किया तो शौनक ऋषि, औरव ऋषि और धौम्य ऋषि तीनों लोग जा कर के गणेश भगवान से प्रार्थना किए कि आपने उन्हें वरदान दिया है और आपके भक्त के साथ में हमारे पुत्रों ने मजाक किया है, इसलिए क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा कि अगर हम क्षमा कर देंगे तो फिर हमारे भक्त की मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर आँच आई है ना, इसलिए हम क्षमा नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। जब मना कर दिया तो फिर जा कर के गणेश भगवान के समक्ष और भृशुंडी जी महाराज के सामने जा कर के प्रार्थना किया तो गणेश भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम श्राप तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एक वरदान जरूर दे सकते हैं कि आप हमारे पिताजी यानी भोले बाबा पर चढ़ेंगे और सम्मी आप भी वृक्ष बन जाओगी, कांटेदार तो क्या हुआ लेकिन आप भी भोले बाबा के ऊपर चढ़ोगी। और मंदार का पुष्प जो सफ़ेद वाला पुष्प होता है वो भी शंकर भगवान को अर्पित किया जाएगा, ताकि आपकी भी संसार में पूजा होने लगेगी, आपकी भी मान्यता बढ़ जाएगी। गणेश भगवान ने ऐसा वरदान दिया। इधर जो धौम्य ऋषि थे और औरव ऋषि जो अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे, तो औरव ऋषि ने देखा कि अपने दामाद को वृक्ष रूप में, अपनी बिटिया को पेड़ के रूप में, तो उन्होंने पेड़ के नीचे ही बैठ करके अपने प्राण गंवा दिए। तो उनका अग्नि स्वरूप जो तेज था सो सम्मी की टहनियों में समाहित हो गया। और जो सम्मी की टहनियों में समाहित हो गया तो कहा जाता है कि सम्मी की टहनियाँ जो कोई भी चढ़ाता है शंकर भगवान को, पत्ती जो कोई भी चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इधर मंदार जो था
वो भी जो गणेश भगवान का पात्र बना। गणेश भगवान ने वरदान दिया कि आपके भी शंकर भगवान पर आपका भी पुष्प चढ़ेगा, आपकी भी पूजा होगी संसार में। और ये भी मान्यता मिली है पुराणों में कि कहा जाता है कि जब कोई मंदार का वृक्ष 21 वर्ष के बाद में देखता है, 21 साल के बाद में, तो मंदार के वृक्ष की जो जड़ें हैं उसको गणेश भगवान के समान बन जाती हैं, जिसमें स्वयंतारक गणपति भी कहा जाता है। स्वयंतारक गणपति की जो कोई भी पूजा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी साधु का मजाक नहीं बनाना चाहिए और कभी भी किसी व्यक्ति को देख करके हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन से परिस्थिति में कौन व्यक्ति हो और किसको कैसा क्रोध आ जाए, तो कौन सा व्यक्ति कैसा श्राप दे दे, उससे बचना चाहिए हमें। और साधु संतन का आशीर्वाद लेना चाहिए, कभी भी उनको क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। और कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। जय सीताराम, ओम नमः शिवाय।